नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और भोपाल से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ बढ़ा है। 24 घंटे में 21 नए केस मिले हैं। वहीं सीएम शिवराज कोरोना पर समीक्षा बैठक करेंगे और थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होगी। और मुख्यमंत्री दरअसल बढ़ते कोरोना के संक्रमण को लेकर के समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से कोरोना के नए संक्रमित मरीजों की संख्या नजर आ रही है, यह अपने आप में एक बड़ी चिंता का कारण है और इस बात को भी स्पष्ट करता है कि यह जो नया वेरिएंट है, यह बहुत हद तक खतरनाक भी है। लोगों को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तो 24 घंटों में अब तक 21 नए केस मिले हैं और सीएम शिवराज कोरोना पर समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी और मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर के खतरा बहुत हद तक बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार बैठकों के जरिए लोगों को जानकारी दे रहे हैं, जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ अधिकारियों से फीडबैक लिया जा रहा है और नए संक्रमण को लेकर के, नए स्वरूप को लेकर के कोरोना के लगातार बैठकें की जा रही हैं। और बैठकें इस बात को भी सुनिश्चित करने के लिए तय की गई हैं कि कैसे हमें, अगर आगे कभी भी विकट स्थिति बन जाती है, अगर ये खतरा ज्यादा बड़ा बन जाता है, तो कैसे उससे निपटना होगा, उसके लिए इंतजाम क्या हमारे पास पूरे हैं, व्यवस्थाएं क्या हमारे पास पहले के मुकाबले बेहतर हो पाई हैं। तो ये जो सभी चीजें हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ को लेकर की चिंताएं नजर आती हैं। बीते 24 घंटों के अंदर 21 नए मामले सामने आए हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पर समीक्षा बैठक भी करेंगे और अब से थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होगी। तो यह समीक्षा बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री के द्वारा कोरोना के बढ़ते ग्राफ को लेकर के और 24 घंटों में जो 20 से ज्यादा नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं, उन सभी मौजूदा स्थितियों को लेकर के बैठक की जानी है। और अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री के द्वारा यह बैठक की जाएगी, जिसमें कोशिश यही होगी कि कैसे हम कोरोना के बढ़ते ग्राफ को कम कर सकें, कैसे हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतने के लिए उनको हिदायतें दे पाएं और जो गाइडलाइंस कोरोना संक्रमण के दौरान तय की गई थी, उन गाइडलाइंस का पालन आज भी लोग कर पाएं। ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, अधिकारियों को इसको लेकर के निर्देशित किया जाएगा। बड़ी जिम्मेदारी यहां पर अधिकारियों को लेकर के भी है। अधिकारी कैसे अब अपने जो इलाके हैं, अपने जो क्षेत्र हैं, वहां पर लोगों को कैसे जानकारी पहुंचाते हैं और कितना सख्ती के साथ इस पर सरकार नीति स्पष्ट करती है, ये भी फिलहाल देखने वाली चीजें हैं। और हमारे संवाददाता कुलभूषण हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। कुलभूषण, सबसे पहले बढ़ते कोरोना के संक्रमण को लेकर के अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सतर्क नजर आ रहे हैं। बैठक अब से कुछ ही देर बाद होने जा रही है। कुलभूषण, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है शायद कुछ तकनीकी खामी है, जरा उसको दुरुस्त कर लेते हैं। वापस से हम अपने संवाददाता कुलभूषण के पास पहुंचेंगे और उनसे जरा जानेंगे कि मुख्यमंत्री जब अब से कुछ ही देर बाद एक हाई लेवल की मीटिंग करने जा रहे हैं, बैठक करने जा रहे हैं, तो उस बैठक के आखिर संकेत क्या हैं? क्या वाकई में अब कुछ नए सिरे से कुछ नई गाइडलाइंस को जारी किया जा सकता है? कुछ सख्ती भरे कदम सरकार के द्वारा उठाए जा सकते हैं? क्या इसमें किया जा सकता है? क्योंकि लगातार जो 24 घंटों के अंदर 21 नए केस सामने आए हैं, तो वापस से कहीं ऐसा ना हो कि चीजें हाथ से निकलने लग जाएं। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए सबसे पहले सतर्कता बड़ी जरूरी है, सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी तरफ आपको प्रभावी रूप से ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करनी होगी, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना होगा। और इस दिशा में लगातार महाअभियान भी चलाए जाते रहे हैं, जिसमें वैक्सीनेशन के महाअभियान के जरिए एक एक दिन के अंदर बहुत तेजी के साथ लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन की दोनों डोज अभी तक कुछ हद तक लोगों को लग पाई है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या है जिसमें दोनों डोज वैक्सीन के लगना अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका बाकी है। तो सबसे पहले ये अपील भी हो रही है कि आप ऐसे सभी लोग जिन्होंने अभी तक वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगवाई हैं, वो सबसे पहले अपना जो सुरक्षा का चक्र है वो पहले कंप्लीट करवा लें। हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलभूषण एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलभूषण,
मुख्यमंत्री अब से कुछ ही देर में बैठक करने जा रहे हैं और कोरोना के नए खतरे को लेकर के नया वेरिएंट आता है और नया खतरा अपने साथ लेकर के आता है, जिसमें यह माना जाता है कि अगर भारत के अंदर तीसरी लहर आने की आशंका है तो उसकी वजह सिर्फ ये ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट हो सकता है। इसको लेकर के क्या इस बैठक में नजर आ सकता है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब से कुछ ही देर बाद जो है मंत्रालय में कोरोना की समीक्षा बैठक करेंगे और इस बैठक में नए वेरिएंट को लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से देश में देखने को मिल रहा है कि ओमिक्रॉन के जो केस हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और तकरीबन अब केसों की जो संख्या है वो 100 के ऊपर पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन दस्तक ना दे, इसको लेकर जो है प्रतिदिन समीक्षा बैठक की जाती है और जो है टेस्टिंग की प्रक्रिया सरकार की तरफ से बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही सरकार की तरफ से लगातार जो है अभियान चलाया जा रहा है, रोको टोको अभियान, नो मास्क नो मूवमेंट अभियान। वहीं अगर हम बात करें वैक्सीनेशन पर, सबसे अधिक सरकार का जो जोर है वो वैक्सीनेशन पर है, क्योंकि दिसंबर माह के अंत तक यहाँ पे वैक्सीन के दोनों डोज मध्य प्रदेश की जनता को लगे, इसको लेकर जो है लगातार महाअभियान चलाए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में ये भी देखा जा रहा है कि पूरे देश में मध्य प्रदेश अव्वल है फर्स्ट और सेकंड डोज में। अब दिसंबर माह तक जो है टारगेट लगभग अचीव कर लिया जाएगा। यहाँ पे 90% के ऊपर जो है फर्स्ट और सेकंड डोज मध्य प्रदेश की आम जनता को वैक्सीनेशन के लगाए जाएंगे। लेकिन ओमिक्रॉन की अगर बात की जाए तो बैठक में जो राजस्थान और महाराष्ट्र में लगातार केस बढ़ रहे हैं, तो इसको लेकर जो बॉर्डर पूरी तरीके से सील की गई है और जो भी इन राज्यों से मध्य प्रदेश में एंट्री कर रहा है उनकी टेस्टिंग की जा रही है। मैं जरा जल्दी से एक जानकारी और आपसे लेना चाह रहा हूं, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि लगातार जो नए सिरे से खतरा एक बार फिर से बढ़ रहा है, नए संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री आज इस बैठक के बाद या हो सकता है कि आने वाले कुछ समय के अंदर ही कुछ बड़ा डिसीजन भी ले सकते हैं, कुछ सख्ती बरतने को लेकर के, ऐसी भी जानकारी है क्या? बिल्कुल, यहाँ पे अगर बात की जाए तो जिलों में जो है 144 धारा लगाई गई है, क्योंकि इसके पहले ये देखा गया था कि मध्य प्रदेश में जब कोविड के केस कम मिलने लगे थे उसके बाद जो है यहाँ पे जो प्रतिबंध सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लागू किए गए थे, उन प्रतिबंधों को पूर्ण तरीके से हटा दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से जो है प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में अब बैठक के बाद और भी कई कड़े फैसले, निर्णय यहाँ पे सरकार ले सकती है, मुख्यमंत्री ले सकते हैं। और इसी कड़ी में आज जो है मंत्रालय में अब से कुछ ही देर बाद कोरोना की समीक्षा बैठक, कोरोना की समीक्षा बैठक के बाद बहुत कुछ साफ होने जा रहा है। लेकिन कुलभूषण, आप हमारे साथ बने रहिए और